सभी देशभक्तों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देश के दुश्मन उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जी हां, इन दोनों की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अब बहुत से लोग ये कहने आएंगे कि चूंकि वो एक धर्म विशेष से आते हैं, इसलिए उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज की जा रही है, उन्हें जेल के पीछे रखने की साजिशें की जा रही हैं, इन पर अन्याय किया जा रहा है एक धर्म विशेष का होने के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें एक विशेष लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया है और जमानत भी उस लॉ के अंतर्गत ही इन्हें मिलनी है। और अगर इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं वो साबित हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे मैं आपको समझाऊंगी कि किस लॉ के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है और किस तरह से जो सभी चीजें हैं इनके खिलाफ वो साबित हुई हैं। आइए देखते हैं। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। मुझे इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। About against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? तो आपने वीडियो देख लिया, आपने सुन लिया इनकी मंशा क्या थी, आप समझ पा रहे होंगे कि ये चाहते क्या थे। इसी वीडियो के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अब आपको बता दूं कि इन्हें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और क्यों इनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इन्हें UAPA 43D5 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं इसी कानून के तहत लगाई गई हैं। और आप समझिए कि ये जो कानून है ये एक विशेष कानून है, और अगर किसी व्यक्ति की इस कानून के तहत गिरफ्तारी होती है तो सारा जो केस है वो इसी कानून के तहत चलता है। और अगर ये साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने वो गुनाह किया है तो उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है और सजा भी होती है। तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली ये कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ किसी तरह का माहौल बनाता है, किसी तरह की बात करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष मोटो के तहत एक ही बात बार बार करता है, एक ही तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और तीसरे, ये जो दोनों कंडीशन है इसको पूरा करने के लिए अगर पुख्ता सबूत हो तो उस व्यक्ति की जमानत हो ही नहीं सकती। वीडियो मैंने आपको दिखाया, वो एक बार फिर से रिमाइंड करिए, आपको फिर से दिखा देती हूँ, देखिए। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir? Can we have an Azad Bharat? Can we truly have a free India? तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों की जमानत याचिका क्यों खारिज हुई है। यहाँ किसी धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर देश के टुकड़े करने की कोशिश करने का जो इल्जाम है वो साबित होता दिख रहा है इन वीडियोस के कारण। और यही कारण है कि इन दोनों की जमानत याचिका खारिज हुई है। और यही कारण है कि इनके जो वकील हैं वो ये केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, ये केस सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था वो जिस दिन भी ये केस प्रेजेंट करेंगे इन दोनों को सजा जरूर मिलेगी। और अभी तो जमानत याचिका खारिज हुई है, इसी जो सबूत है उसके तहत इन्हें सजा भी मिलेगी और ये पूरी जिंदगी जेल में ही काटेंगे।